7 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 का तो सब साथ में ही ना है 2। अब कॉट का हम लोग डिफरेंशिएशन करिएगा, उसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कौन आ रहा है, रूट आ रहा है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स होता है ना दोस्तों। तो हम लोग एक तरह से 1/2, ध्यान से देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/2 रूट एक्स की जगह पर कौन है उसको हम लोग लिख देंगे एकदम। रूट एक्स की जगह पर कौन है दोस्तों, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग उसको जस्ट का तस वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता ना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कौन है, एक तरह से कॉट एक्स स्क्वायर, उसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि बोलेगा कि कॉट को भी हमको भी तो करिए डिफरेंशिएशन, रूट को तो कर लिए, कॉट को डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर हमको एक्स स्क्वायर को भी तो कीजिए डिफरेंशिएशन। तो हम लोग आराम से पारा पारी सबको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए कॉट को हम लोग dy/dx लिख लेते हैं और कॉट एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया एकदम आराम से। और चाहेंगे तो यहाँ पर से 2 काट देंगे। ठीक है, चलिए कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है 2 काट दिए, 1/कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, लिख दिए। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको दोस्तों, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक। ठीक है, माइनस कॉसेक जो भी चीज लिखा रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए। अब जो है आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। कॉट को आराम से डिफरेंशिएशन किए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी से। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, ये तो मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को भी कर लेंगे। चलिए कर ही लेते हैं। 1/कॉट एक्स स्क्वायर, और माइनस में है तो माइनस लिख ही दीजिए, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा ना सेम, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x आता है। ठीक है, होता है ना इसका 2x डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा और 2 - 1 यानी कि एक तरह से 1 है छुपा हुआ। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब कुछ चारा है क्या, तो हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। कैसा दिमाग, देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन बाई कॉस होता ना है, और जस्ट वैसे ही कॉट थीटा उसका उल्टा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस बाई साइन थीटा होता है ना। तो देख रहे हैं कॉस बाई साइन। अब बोलिएगा कि हम यहाँ ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कॉसेक का भी जो है रिश्ता रखता है साइन या कॉस से। तो किससे रिश्ता रखता है दोस्तों, कॉसेक का साइन से रखता है। कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन होता है। ठीक है, तो हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं सबको, ताकि आसानी से हम लोग जोड़ घटाव कर सकें। ठीक है, डिवाइड भी हो सके या मल्टीप्लाई भी हो सके आसानी से, क्योंकि इसमें नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए हमको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या कीजिए, 1/, है ना, इसको 1 रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो कॉट है दोस्तों, तो हम इसको देखिए कैसे रखते हैं, ध्यान से देखिएगा वैसे ही लिख देते हैं, सॉरी गलती हो गया। कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो है माइनस को यहीं रखते हैं। और कॉसेक का क्या होता है दोस्तों, 1/साइन होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो भी चीज़ था उसको लिख दिए, और 2x तो है ही वो। अब इसमें देखिएगा कॉट का क्या होता है, 1/कॉट है ना अंडर रूट, तो कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर
बाई साइन एक्स स्क्वायर। ओके, लिख लिया। अब देखिए सेम टू सेम सब आ रहा है धीरे धीरे, एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम। तो यहाँ भी बट्टा है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो क्या करते हैं आप, ये बाई ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा, पता ही होगा, ये सब तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अब ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि कैसा हो जाएगा ये, माइनस तो पहले बाहर निकलेगा ही, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। अब इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी जो चीज़ लिखा हुआ था उसको हम लोग लिख दिए, और 2x को अभी यहीं पर आने देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सॉरी, हो गया, सब चीज़ लिख ली है ना, हाँ सब चीज़ लिख लिया। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसको काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काटेंगे क्योंकि ये तो रूट में है ये, लेकिन ये रूट में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको रूट में बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको रूट में बनाते हैं। ठीक है, इसको तो लिख देते हैं अभी फिलहाल में वैसे ही जस का तस। अब देखिए क्या हम इसको रूट में बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर है अंडर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना दोस्तों, पता ही होगा आपको। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा ना। तो अब देखिए एक रूट को हम लोग यहाँ से ऐसे करके काट देते हैं इससे, और यहाँ 2x लिख देता है। ठीक है, आ समझ में, एकदम आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको जितना अच्छा से समझिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, याद उतना दूर तक रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो ऊपर कुछ नहीं रहा दोस्तों, माइनस, सिर्फ यहाँ पर क्या रहा, माइनस 2x रहा ना, तो हम लोग माइनस 2x लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या रहा, कॉस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में है ना दोस्तों, ये भी अंडर रूट में है, तो उसको लिख लेते हैं कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी में होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, टेंशन लेना नहीं है। अब क्या कहना है, हम इसको भी चाहेंगे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या तो और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसको भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी का हिम्मत नहीं गलत करने का। ठीक है, तो अब और मॉडिफाइड, चलिए हम और एक आंसर देते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 साइन थीटा का, 2 साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर रहता है, 2 आगे बस यहाँ पर लगा हुआ रहेगा ना, तो जो है ना हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और समझ में, तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर भी तो भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं अपने मन से, जब इसमें 2 अपने मन से भेज रहे हैं तो हम ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रखें तो कोई भी बोलेगा यहाँ पर कहाँ से ले आया, इसमें रखें तो इसमें भी रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिख दिए और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर 2 रख दिए। ठीक है ना, 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आप निश्चिंत रहिए, आप ये लिखिएगा तब भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड इसको कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला है क्या है, 2 साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख दिया, तो अंडर रूट में है तो 2 साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोनों आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर ही है। आगे समझ में दोस्तों दिख रहा है, देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, अब चलिए हम लोग तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन में है कॉस अंडर रूट एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन दिया क्यों हमको समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर, तो कॉस
रूट एक्स को हम लोग को अब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, एकदम स्पीड में लिखते हैं, कॉस लिख दिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोग तो जानते ही होंगे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन क्या, जो भी चीज़ रहेगा उसको पहले हम लोग लिख लेंगे एकदम टेंशन फ्री होकर, लिख लिया। अब बोलेंगे इसको भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये इसको भी तो करना जरूरी है ना, तो अब क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इसको हम लोग लिख लिए ऐसे, कोई दिक्कत दोस्तों। अब वैसे ही इसकी तो हो चुका है डिफरेंशिएशन, तो अब करेंगे क्या, रूट एक्स का आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएशन दोस्तों, ठीक है। ऐसा में अब हम चाहेंगे तो यहाँ से और यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काट देंगे तो साइन अकेला ना हो जाएगा, और कभी नियम ऐसा है कि साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का नंबर है वो कभी अलग नहीं होता है, अकेला नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ कुछ ना कुछ एल्गोरिदम नंबर रहता ही है, वेरिएबल नंबर जरूर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको काटेंगे नहीं, याद रहे, ठीक है, क्योंकि अगर काट देंगे तो सिर्फ साइन अकेला रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। तो ऐसे इसको लिख लिए, बस हो गया आंसर। आगे समझ में दोस्तों, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन, देखिएगा ध्यान से, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, ठीक है, यानी कि दिया हुआ ये, अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करिए, ठीक है। और आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं ना होगा, ये बोल रहा है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें कैसे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो लिमिट में देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं ना, बुक में ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक में, तो लिमिट यानी कि एक केस में ये होगा, यानी कि एक केस में h एक्सटेंड्स टू 0 रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, h एक्सटेंड टू 0 और h एक्सटेंड टू 0 प्लस रखेंगे, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों केस में। और दोनों केस में देखेंगे क्या ये इक्वल हो रहा है, आर फिनिट एंड इक्वल, दोनों में से क्या ये इक्वल हो रहा है, अगर इक्वल हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा में दोस्तों यही चीज है इसका फंडा। तो चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, ओके, और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो चलिए हम उसको फार्मूला को लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला है लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, एक बार माइनस रखेंगे, फंक्शन c प्लस h, जो c होता है उसी को हम लोग x कहते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू c, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि c जो है वो रियल नंबर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया ये c प्लस h, फिर यहाँ पर हरदम माइनस रहेगा, f ये फॉर्मूला है एक तरह से, और यहाँ नीचे h रहेगा, ठीक है दोस्तों, देख लिए। और एक केस में क्या रहेगा, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, ओके, f c प्लस h, वही चीज रहेगा, वही चीज, जस्ट वही चीज, बस क्या पावर जो है नीचे का, यानी कि एक्सटेंड टू 0, एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, ठीक है। और आपको दिखाना इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होगा तो नन, यानी कि हम लोग को दिखाना नहीं इक्वल, नॉट इक्वल दिखाना है। अगर नॉट इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, यही चीज है। अब इसी की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, चलिए। तो लिमिट अब जो है क्या करेंगे,
एच एक्स टेंड टू 0 लिख लिया। पहला हम लोग लेते हैं माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस का लेते हैं एच एक्स टेंड टू 0 और एफ सी प्लस माइनस एफ, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, नीचे एच हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो एफ सी एच, तो यहाँ पर x प्लस क्या बोला था, x माइनस 1 ना, क्या बोला था देखना है, x माइनस 1 बोला था, देखिएगा ध्यान से, और c जो है वो क्या है, x है एक तरह से, ठीक है ना दोस्तों, तो c के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू c है, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे, इसको यहाँ पर 1 रख दिए, अब फंक्शन हटा देंगे, सॉरी, ओह ऐसा करेंगे ना, 1 रखें यहाँ पर h, तो x माइनस 1 था ना, तो h माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 था इसलिए h यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें भी वही चीज, फंक्शन हटाएंगे तो x माइनस क्या था दोस्तों, x माइनस 1 था, तो यहाँ पर माइनस 1 तो था ही, और x के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1, ठीक है ना दोस्तों, समझ लीजिएगा, इसको मोड में लिखेंगे क्योंकि ये मोड में था, ये भी मोड में ही होगा, ठीक है, क्योंकि मोड में ही दिया हुआ है आंसर, और h को लिखेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि h एक्सटेंड टू 0 माइनस, बहुत सिंपल, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का तो क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन समझ लीजिए। अब ये माइनस माइनस यानी कि कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो यानी कि क्या बचा यहाँ पर, प्लस h बचा ना दोस्तों, प्लस h बाई h बचा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो अब बोल रहा है कि h जो है वो क्या है, हम 0 यानी कि माइनस पुट करना है, तो वो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, अभी तो जिंदा है एक तरह से, तो अब जो है क्या करेंगे ना, h जहाँ पे था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार माइनस में लिए हैं, ठीक है ना दोस्तों, आ रहा समझ में, चलिए ये आपका हो गया। ओके, यहाँ पर -1 आया। अब दूसरा स्टेप यानी कि राइट वाला, तो राइट में क्या है, वही चीज़ है, लिमिट, लेकिन यहाँ पर 0 जो है वो प्लस हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी लिख दिया, वैसे ही लिख दिया, उस समय समझा रहे थे इसलिए थोड़ा धीरे बताना पड़ता है, अभी आप लोग समझ ही गए होंगे इसलिए हम लोग तेज़ी से बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, लिमिट भी हटा देंगे, ठीक है, और एफ भी हटा देंगे, तो अब c के जगह पता ही है, c इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 लिख दिए इसकी जगह पर, और फिर अब जो है x माइनस 1 दिया हुआ था ना दोस्तों मोड में ना, तो अब हम लोग h माइनस 1 यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है, मोड में लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर x माइनस 1 यानी कि इसको 1 माइनस 1, ओके, और h के जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, h ही रहेगा, और h एक्सटेंड टू 0 प्लस, ओके, अब इसको भी वैसे ही हटा देंगे, काट देंगे, वैसे ही जस्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब हमको लगता नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा ये, तो h बाई h हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है h को आपको प्लस में रखना है, तो प्लस में रखते हैं, प्लस h बाई h, इसको काटिएगा तो 1 होगा, तो देखेंगे क्या ये 1 और ये 1 सेम है क्या, तो देखेंगे नहीं है सेम, तो दे देंगे दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये जो है डिफरेंशिएशन नहीं है उसको लिख दीजिए, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट सीएबल, ठीक है, हो गया, ये चीज करना था, लिख दिया।